क्योंकि विधायक उमेश कुमार आए दिन आपसे पूछ रहे थे आप किस बात के चैंपियन है, बताइए आप चैंपियन। आम रेसलिंग का हूं, उसके बाप की औलाद है, अपनी एक बाप की औलाद कहता हूं दोबारा से, तो आके पंजा लड़ा ले, जमीन में उतार दूंगा उमेश को, एक हाथ के बराबर नहीं मेरे। और उमेश की औकात क्या है, कौन वो 2 कौड़ी का सर्टिफिकेट लेने वाला, हु इज ही, व्हाई शुड आई गिव अ रिप्लाई टू हिम, हु इज ही? वो टुच्चा आदमी है, एक व्यभिचारी बलात्कारी है, और मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूं जो महिलाओं का सम्मान करता है, चरित्रवान व्यक्ति हूं। मैं बलात्कारी का जवाब नहीं दूंगा। हाईकोर्ट में मुकदमा चल रहा है दिल्ली में बलात्कार का। नमस्कार, आप देख सकते हैं आज तर्कश में हमारे साथ खास मेहमान हैं। उनका नाम कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन होता था इसलिए कि आज सुबह उन्होंने अपना नाम में थोड़ी तब्दीली की है, उस पर उनसे पूछेंगे। अब उनका नाम राजा प्रणव सिंह लंढोरा है। चैंपियन साहब, अब हमको तो चैंपियन साहब से ही बड़ा एक तरह से सामने आता है, तो अब आपने आज सुबह नाम चेंज कर लिया, अब आप राजा प्रणव सिंह लंढोरा हैं। क्या रीजन, कैसा क्या हो गया? मान्यवर, परिवर्तन प्रकृति का पर्याय है, और वैसे भी राजनीति में समाज में परिवर्तन आते हैं कैसे। मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए, इंशाअल्लाह कारवां बनता गया। चला तो अकेला था लेकिन हो तो गया बहुत सारा। नाम परिवर्तन का भी बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। मेरी धर्मपत्नी रानी देवयानी सिंह का नाम बताना भूल गया। उनका नाम रानी देवयानी बिष्ट है। क्यों हुआ? देखिए, अब से 222 साल पहले जब गोरखाओं ने गढ़वाल राज्य पे आक्रमण किया, नरसंहार मचा दिया, तो टिहरी नरेश जो पवार वंश से हैं और लंढौरा नरेश हम भी पवार वंश से हैं, मदद मांगने के लिए लंढौरा नरेश राजा रामदयाल सिंह जी के पास आए। हमारे परदादा जी ने तत्काल उनका सम्मान किया और 12,000 की सेना उनके साथ रवाना कर दी, जनरल मनोहर सिंह के नेतृत्व में, और अपने पुत्र कुंवर समाई सिंह जी को भी उनके साथ सह जनरल करके भेजा। महाराज पदुमन शाह की सेना गढ़वाल और गुर्जर सेना लंढौरा ने मिलकर के देहरादून के खुरबड़ा में बहुत भीषण युद्ध लड़ा गोरखाओं की सेना से सन 1802, और उसमें इतिहास में दर्ज है। लेकिन कहना चाह रहा हूं कि गढ़वाल की अस्मिता की रक्षा के लिए लंढौरा रियासत हमेशा तत्पर रही। और 101 साल पहले मेरे दादाजी लंढौरा राज्य के आखिरी शासक राजा बलवंत सिंह जी ने पौड़ी लैंसडाउन से बिष्ट राजपूत परिवार की रानी सरस्वती देवी जी से विवाह करके उस रिश्ते का रिन्यूअल किया। देखिए, हमारे दादाजी राजा बलवंत सिंह जी के 6 रानियां थी, किसी रानी से इशू नहीं हो रहा था। हिमाचल वाली रानी साहिबा थी, उनसे इशू था पुत्री के रूप में। राजकुमारी कृष्णा कुमारी जी का जन्म हुआ, जिनका विवाह 1932 में तत्समय की विशाल वीर गुर्जर रियासत समथर में हुआ महाराज राधाचरण सिंह जूदेव जी के साथ। उनके पुत्र हुए महाराज समथर रणजीत सिंह जूदेव, जिनके भांजे राजा भैया रघुनाथ प्रताप सिंह सब लोग जानते हैं। गढ़वालो रानी साहिबा, पौड़ी वाली हमारी रानी सरस्वती देवी बिष्ट जी के द्वारा वो सूनी गोद जो लंढौरा रियासत की थी, उसको 1932 में आबाद किया, राजकुमार कृष्ण कुमार सिंह को जन्म देकर पुत्र रत्न के रूप में। 1935 में आ रहा हूं, कुंवर नरेंद्र सिंह मेरे पिताजी को जन्म दे करके, तो उस सूनी गोद को लंढौरा रियासत के पवार राजवंश को राजकुल का वंश देने के लिए जो गढ़वालो रानी साहबा ने काम किया था, मतलब ईश्वरी कृपा से हुआ था, उनको सम्मान देने के लिए, पुनर्स्थापित करने के लिए मेरी बहन पर्वत पुत्री भावना पांडे ने मुझसे कहा कि आप अपनी धर्मपत्नी का नाम हमारी जो पहाड़ पुत्री रानी सरस्वती देवी बिष्ट थी उनके ही तर्ज पर बिष्ट रखें और रानी देवयानी बिष्ट करें। और वैसे भी जब प्रियंका भी गांधी लिख सकती हैं, बेनजीर भुट्टो लिख सकती हैं, तो हम बिष्ट क्यों नहीं लिख सकते? हमारे अंदर तो खून भी गढ़वाल का है, गढ़वाल का खून है। लेकिन चैंपियन साहब, आपके जो राजनीतिक विरोधी है ना, वो इसको ये भी कह रहे हैं कि एक चुनावी हार ने चैंपियन साहब को पहाड़, गढ़वाल, बिष्ट, ठाकुर सब पुराने रिश्ते याद दिला दिए। इस पर आपका क्या कमेंट होगा? बड़े मुगालते में है मेरे दुश्मन, वो ये नहीं देखते मेरा निसार क्या था। अरे भैया, जाकर के चैंपियन की पोस्ट तो पढ़ लो पिछले 5 साल की। बिष्ट राजपूत कब से लिख रहा है? नहीं, लेकिन तो आज आपने अलग बात, अलग आपने कहा रिश्ते तलाश रहा है, आपने कहा रिश्ते तलाश रहा है। 5-10 साल से मैं फेसबुक पे 2010 में, सुनिए,
12 साल से फेसबुक पे हाँ, हूँ, ठीक 12 साल से भी राजपूत का लगातार जिक्र। आप जिक्र कर रहे हैं। रही बात नाम बदलने की, हाँ। अरे भाई आप ये देखिए, चैंपियन ने जो रैली करी है 14 दिसंबर को रंग महल लंढौरा रियासत में, कितना आदमी था? दिल्ली तक गूंज है। 15,000 आदमी को नेता कर सकता है तो करके दिखा दे। उत्तराखंड का चैलेंज करता हूं। और उसमें भारतीय जनता पार्टी का नेता होने के नाते 5,000 मुसलमान भाई और बहन आए थे, कोई करके दिखा दे। लेकिन ये चैंपियन हारा नहीं है, लड़ाई नहीं, मैं तो निवर्तमान हूं। परिस्थितियां थी भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी बता रहा हूं मैं, भारतीय जनता पार्टी का भीतराघात था। सरकार हमारे खिलाफ थी, पार्टी खिलाफ थी, इसलिए हारे नहीं। हारते ना तो चैंपियन का पैर ना टूटता, लिगामेंट टूटे थे। मैं चुनाव में गया ही नहीं। नवंबर, दिसंबर, जनवरी भाई साहब मैं बिस्तर बता देहरादून में। ठीक है, देखिए चैंपियन हारा ही नहीं मैं तो। जो रानी देवयानी की हार भी, अब रानी देवयानी बिस्ट की हार भी तो राजा प्रणव कह सकते हैं, लंढौरा की हार। लेकिन चैंपियन कभी हारता नहीं। परिस्थितियां हैं, मजबूर नहीं होता। चैंपियन सर ने अपने ये नाम के साथ चैंपियन हट शब्द लिखना इस्तेमाल कर दे, क्योंकि विधायक उमेश कुमार आए दिन आपसे पूछ रहे थे आप किस बात के चैंपियन है, बताइए आप चैंपियन। आम रेसलिंग का हूं, उसके बाप की औलाद है, अपनी एक बाप की औलाद कहता हूं दोबारा से, तो आके पंजा लड़ा ले, जमीन में उतार दूंगा उमेश को। एक हाथ के बराबर नहीं मेरे। आप IFS वाले पे भी उन्होंने पूछा कौन से इंडियन फॉरेस्ट सर्विस 1989 में अपीयर हुआ था, जाके देख ले यूपीएससी में। इसमें उमेश कुमार ने कहा हमने सारे, और उमेश की औकात क्या है? कौन वो 2 कौड़ी का सर्टिफिकेट लेने वाला? हु इज ही? व्हाई शुड आई गिव अ रिप्लाई टू हिम? हु इज ही? वो टुच्चा आदमी है, एक व्यभिचारी बलात्कारी है। और मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूं जो महिलाओं का सम्मान करता है, चरित्रवान व्यक्ति हूं। मैं बलात्कारी का जवाब नहीं दूंगा। हाईकोर्ट में मुकदमा चल रहा है दिल्ली में बलात्कार का। मेरा सवाल ये है, आप दोनों 69 सीट्स को, और भी बहुत कैंडिडेट हर पार्टी के लोग हारे हैं, कहीं पे बीजेपी जीती, कहीं कांग्रेस जीती, कहीं और भी निर्दलीय भी जीते, लेकिन जो झगड़ा खानपुर में देखने को प्रणव सिंह वर्सेस उमेश कुमार दिख रहा है, ये इतना झगड़ा बिल्कुल गलत कह रहे हैं दूसरे पे आप आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल गलत कह रहे हैं। शेर की जोड़ को सीआर नहीं होता। चैंपियन के सामने खड़े होने की औकात है, सामने खड़ा। चुनाव में हरा है ना, चुनाव को हम नहीं लड़े थे, ये तो बच के हम नहीं लड़े थे। नो, हम क्षेत्र में कहा, मुझे बता दो ना मेरी जान। रानी देवयानी चुनाव लड़ी, यानी महिला लड़ी है, महिला लड़ी, हम नहीं लड़े हैं। आज चुनाव करवा दो ना, 20,000 से हरा दूं तो अपनी मूछ कटवा लूंगा। आज चुनाव करा दो और होगा इंशाल्लाह। देखो सुप्रीम कोर्ट में हारा है लाल साहब, सुप्रीम कोर्ट में SLP खारिज हुई है, पहले हाई कोर्ट में खारिज हुई, भागा सुप्रीम कोर्ट, मैंने डाल दी थी कैबिनेट, मुझे पता था कायर आदमी है। अब हाई कोर्ट में आ गए दोबारा, सीना तान के कल जा रहा हूं इंशाल्लाह हाई कोर्ट में। औकात है तो सामने आए, और ऐसे आए ना कायरों की तरह। फेसबुक से क्यों आता है? अबे मर्द की औलाद है, सामने आ, चैलेंज करता है, महामर्द, हिम्मत है तो क्या कायरों की तरह बंदूक बाड़ा को लेकर फिरता है? आप दोनों एक दूसरे को, सुनिए मेरी बात पूरी नहीं हुई। आप उनको बोलते हैं SLP खारिज, बात मत करिए आप, तथ्य पे आइए आप, पत्रकार का साथ मत दीजिए। SLP भाई साहब खारिज हुई हाई कोर्ट में, परसों डेट है गवाहों की, और मैं ईश्वर कृपा से उम्मीद करता हूं कि हमारे गवाह सीना तान के बयान देंगे और इसकी विधायकी जाएगी। नंबर 2, जो रेट पिटीशन डाला है, इसने बलात्कार किया, बलात्कार का मुकदमा तुगलकाबाद पुलिस स्टेशन में दिल्ली में है, जो हाई कोर्ट, सुन लीजिए, हाई कोर्ट में पेंडिंग है। सुनिए, इसके द्वारा, आप तो उसकी वकील है, मैं उसका वकील नहीं हूं, मैं आपका भी वकील नहीं हूं। नो, उसके द्वारा, मेरी बात पूरी हुई बगैर आप बोल रहे हैं तो आप वकील है, माफ करिएगा, पूरी बात बोलिए। अब वकील है क्योंकि आप मुझे रोक रहे हैं। उसने 2022 के चुनाव में नॉमिनेशन फॉर्म में क्या लिखा कि मेरे ऊपर 376 का मुकदमा है, लिखा। अब बताइए वकील साहब, अब चुप क्यों हो गए? मेरा पॉइंट ये है ना, सुनिए, इसी बात पे विधायकी जा रही है, हाईकोर्ट में डाला हुआ है। ठीक है, देखिए सुनिए ना चैंपियन साहब, उमेश कुमार को लेकर निश्चित तौर पे कोर्ट में मसला मैं है। उमेश को कुछ नहीं मानता, उसके अलावा बात करिए, उसके अलावा बात करिए। कानपुर के मेरे लिए जर्रा है, कुछ नहीं है। कानपुर के विधायक, बहुत विधायक बनते, कोई औकात नहीं है, कुछ करके दिखाए। 10 महीने हो गए। चैंपियन जब पहली बार विधायक बना निर्दलीय, काजी साहब मोहम्मद मोहिउद्दीन को हरा करके 6 महीने में 150 करोड़ के काम करा लिए थे। उसने क्या किया बताओ? कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन 2002 में निर्दलीय विधायक बन जाते हैं, कांग्रेस से बनते हैं, बीजेपी से बनते हैं। वो नहीं कह रहा हूँ, सुनिए ना मेरी बात, घुमाइए मत पत्रकार की तरफ, माफ करूंगा, माफ करिए। 2002 के 6 महीने में जो मैंने काम किया, जाके निकलवाइए उत्तराखंड के आप गार्ड फाइल से। 4 चुनाव लगातार आप जीते, इसमें कौन संदेह कर रहा है, कौन इसमें इसको खारिज कर रहा है? चुनाव की बात नहीं कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ विकास कार्यों की। वाह, विकास कर भाई साहब, बात सुनिए ना,
4 चुनाव अगर लगातार कोई नेता निर्दलीय फिर एक पार्टी से फिर दूसरी पार्टी से जीतता है, इट मींस इसका मतलब ये होता है कि उन नेता की पॉपुलैरिटी तो रही अपने जन नेता है एक वोटर्स में। तो ये 4 चुनाव 20 साल तक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन लगातार चुनाव जीतते रहे, बड़े बड़े अंतर से चुनाव जीतते रहे, ये सारी बात सच है। लेकिन इसी के साथ ये भी तो सच है कि 2022 में बीजेपी ने आपको टिकट नहीं दिया, नंबर 1। नो, आपकी पत्नी नो 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 नो, कई हजार यू आर रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिल्कुल गलत है आप। टिकट के लिए मैंने मना किया, मेरा लेटर पैड है, क्योंकि मेरा पैड टूट गया था। मैंने कहा मेरी धर्मपत्नी की लड़ाई, अगर आप पत्रकार हैं तो एक सेकंड, यशवीर सिंह आपके पत्रकार हैं तो 1.5 साल पुरानी वीडियो रिकॉर्डर निकालिए जो हिंदी खबर पे आपने टेलीकास्ट की थी। आप खुद बोले थे, मैंने कहा था मैं नहीं लड़ूंगा, मैं अपनी पत्नी को लड़ाऊंगा कानपुर से। ठीक है। नहीं, वो ठीक कैसे? नहीं, वो भी तो तथ्य है। सियासत नहीं, सियासत में यही होता है ना। देखिए कि पार्टी, क्योंकि आपके जिस तरह के कंट्रोवर्सीज सामने आई, बिल्कुल गलत, आप गलत रंग दे रहे हैं, बीजेपी का एक धड़ा, आप गलत रंग दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। बीजेपी का एक धड़ा चाहता था, मुझे जोशी जी ने आखिर तक कहा कि चैंपियन तुम लड़ो, मैंने कहा साहब मेरा पैर टूटा हुआ है। अच्छा तुम मंगलौर से लड़ लो। बीजेपी ने आप उस पे सस्पेंशन का एक्शन नहीं लिया, उसी बीजेपी, वो पुरानी बात है। लेकिन ये बात है दिसंबर 2021 की, भाई साहब। हाँ। जब मुझे जोशी जी ने कहा, प्रहलाद जोशी जी ने, कि चैंपियन आप चुनाव लड़ो, मैंने कहा सर मेरा पैर टूटा हुआ है। क्या अच्छा एक बात करो, हम किसी को एक परिवार में 2 टिकट नहीं दे रहे हैं, तुम मंगलौर से लड़ लो, तुम्हें 2 टिकट दे देंगे। मैंने कहा साहब मेरा पैर खराब है, नहीं लड़ पाऊंगा। प्रहलाद जोशी से पूछिए, उन्होंने मुझसे कहा, मैंने कहा नहीं मेरी पत्नी को। क्या ये भी था कि आपको पहले आभास हो गया था कि इस बार सामने उमेश कुमार है और उनके पक्ष में उमेश तो यहाँ रखता हूँ, लहर बनी हुई, यहाँ रखता हूँ, 11 नंबर का जूता है, 11 उमेश कुमार है, 11 उमेश कुमार। ये हार का जो 11 उमेश कुमार है वकील साहब, उमेश के वकील 11 उमेश है इसमें। लेकिन क्या आप उमेश के वकील बन के आए, मेरा इंटरव्यू लेने नहीं आया। नहीं, देख लिया मैंने, आप ही का इंटरव्यू है, उसके बाद अरे उसका मतलब क्या जिक्र करने का यार? Who is he? He is nothing, I am telling you। मेरे बराबर सुनिए विद्वान, एक सेकंड, विद्वान किस विषय का विद्वान है? चैंपियन ने 8वीं क्लास से एमबीबीएस पढ़ना शुरू किया, जब उसकी बहन क्वालिफाई हुई, और बीएससी फाइनल तक पूरा एमबीबीएस पढ़ लिया। पूछ के देखिए, लॉ में पूछ के देखिए। जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट थे, आईएफएस दिया, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। सुन ले भाई उमेश, पढ़ देख लेना, आईएफएस जब वो दिया, ये ऑप्शन सब्जेक्ट थे, और मेरे ज्ञान की परीक्षा लेनी तो आ जाए, इसकी परीक्षा लेने की औकात तो उसके खानदान में किसी की नहीं है। जमीन में उतार दूंगा एक मार दिया तो, उसका जिक्र मत करिए, कुछ नहीं है, जिक्र करना है तो मेरे बारे में बात करिए। नहीं, आप ही के बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि जिस तरह से 20 साल से आपने कहा इंदिरा गांधी हारी, सुन लो बात यार, इंदिरा गांधी हारी, हार जाता है, बेकार की बात कर रहे हैं आप। बिहारी वाजपेयी हारे, इंदिरा गांधी, चौधरी अजीत सिंह हारे, चुनाव तो हार सकता है, क्या बड़ी बात है यार? नहीं, लेकिन जिस तरह क्या होता है, आप दोनों में जो चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा, फेसबुक पे जो अरे कुछ नहीं, फेसबुक पे कार लड़ते हैं, फिर निकल जाएगी बात, कार लड़ते हैं ना, मर्द नहीं, मर्द का बच्चा सामने आए, नैनीताल जा रहा हूँ, आ जाए सामने। ये शब्दावली भी क्या आप लोग अच्छी है, आप उनको कुछ कहते हैं, फिर वो शुरुआत उसने करी, बदतमीज आदमी, जाहिल गंवार। मैं कुछ नहीं बोल रहा था। पुष्कर सिंह धामी मुझे देखने आया, मेरा पैर टूटा था। अभिनव कुमार देखने आया, मैंने कहा मुख्यमंत्री जी बदतमीजी कर रहा है, जवाब दूं कि नहीं कुंवर साहब आप शांत रहिए। पूछ लो जाके उससे, अभिनव से, कि नहीं कुंवर साहब शांत रहिए। स्वामी यतीश्वरानंद आए, जब पैर टूटा था मेरा, नहीं कुंवर साहब शांत रहिए। कुंवर साहब शांत रहे, वो गाली देता रहा, चुनाव जीत गया। अगर कुंवर साहब भी गाली ठोक देते ना, जमीन में उतर जाता। गलती करी। बीजेपी में आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, सरकार तो आपकी पार्टी की है। कौन कहता है? क्या सुनवाई नहीं हो रही? कभी कोई दरोगा आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दे रहा दरोगा का क्या है यार? एक बात बताओ, सुनवाई नहीं, एक बात, दरोगा होता क्या? कहाँ चैंपियन का रसूख रहा, और रसूख है मेरे कहने से शेडकुल बन रहा है मिस्टर, मेरे कहने से 500 मीटर सड़क बनी, सीसी की जाके देखिए तुगलपुर खालसा में। मेरे कहने से भोवाड़ी का पुल बना है 2 किलोमीटर का, जाके देखिए। आमखेड़ी का पुल बन रहा है 26 करोड़ का। कौन कहता है चैंपियन की बीजेपी नहीं सुन रही? पुष्कर सिंह धामी मेरे मित्र हैं। परसों भाई साहब परेड ग्राउंड में थे, मुझे धामी जी ने कहा मेरी गाड़ी में बैठिए, गाड़ी में मुझे लेकर के परेड ग्राउंड से सचिवालय तक ले गए। जो मेरे काम थे मैंने दिए। कौन कहता है चैंपियन की नहीं चल रही? पुलिस मुख्यालय जाता हूँ, पूरी पुलिस मुख्यालय जाता हूँ, सुनवाई होती है। ऊर्जा मुख्यालय मुख्यमंत्री जी ने फोन किया सीएमडी को, जाके बात करिए सीएमडी यादव से। फिर आप क्यों कहते हैं कि मेरे से ज्यादा सुरक्षा उमेश कुमार को मिल जाती है, हमें सुरक्षा नहीं मिलती? क्योंकि बलात्कारी है, हमारी सरकार है, हमें गुंडा है, नहीं मिलती है। बलात्कारी गुंडे को सजा देने का प्रावधान सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं। रूलिंग दिखा दूंगा आपको, व्हाट्सएप कर दूंगा अभी। उसकी धर्मपत्नी को 2 गनर क्यों दिए? क्या विधायक है वो? नहीं, 2 गनर किस सरकार? प्रदेश सरकार ने। कौन सी? इस सरकार ने, धामी सरकार। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि धामी सरकार नहीं, हमारी सुन रही है, लेकिन उसको क्यों दे रही है? हमारे पास भी है। आप बात बताइए, मेरी धर्मपत्नी स्वर्गीय महेंद्र सिंह भाटी उत्तर प्रदेश के शेर की पुत्री, जो नोएडा गाजियाबाद से 4 बार के विधायक थे, मुझे मालूम है। यहाँ के तो क्या नेता है, कुछ भी नहीं, मुख्यमंत्री बनते हो, उनकी हत्या हो गई।
हमें सरकार ने नहीं दिया, प्रदेश सरकार ने, हाईकोर्ट से गवर्नर मिला, हरीश रावत की सरकार थी जब उस समय। हमें तो इसलिए गवर्नर मिला, एक उमेश की पत्नी जो बहन जी हमारी शर्मा जी, उनको 2 गवर्नर किस लिए मिले? क्या उनके पिताजी विधायक थे, मंत्री थे, सांसद थे, या उनकी हत्या हुई? क्यों गवर्नर दिए? उमेश को 5 गवर्नर क्यों दिए भाई साहब? 5 सिपाही गार्ड में क्यों दिए हैं? पुलिस एस्कॉर्ट जो मंत्री को मिलती है क्यों दिए हैं? आपके माध्यम से पूछता हूं सरकार से। सरकार तो आप ही की, आप तो नहीं, मैंने धामी जी से बैठते, धामी जी से पूछ सकते हैं। धामी जी से भी पूछ लूंगा, लेकिन पहले आपके माध्यम से तो पूछ लूंगा। अच्छी बात आपने पूछा, लेकिन आप तो मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ के पूछ सकते हैं ना, क्या वजह है? ऐसा ना, मुझे विकास कार्य भी कराने हैं, मुझे किसी बेवकूफ के बारे में ज्यादा जिक्र नहीं करना जो अपराधी हो, विकास कार्यों की बात भी करिए। अभी 50 करोड़ के काम दे रहे हैं धामी जी, मुझे काम हो रहा है। हाँ, बहुत हो रहा है। तो खानपुर में काम आप करवा रहे हैं? बिल्कुल हम करवा रहे हैं, कुछ नहीं करवाया उसने, कुछ नहीं करवा। 10 महीने में रिकॉर्ड ले लो, मेरी जनता से पूछ लो। यहाँ देहरादून में क्यों इंटरव्यू ले रहे हो भाई साहब? मैं आपसे करबद्ध निवेदन कर रहा हूँ, आप क्षेत्र में जाइए ना, आप रंग महल में चलिए। रंग महल में पिछले दिन आपने बड़ा कार्यक्रम किया, उसकी जानकारी देहरादून के पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में आई थी, बड़ी भीड़ आपने बुलाई और आपकी पार्टी के नेताओं से भी हमारी बात हुई, तो लोगों ने कहा कि भाई अच्छी खासी भीड़ थी, इस तरह की भीड़ अमूमन आती नहीं है। लेकिन ये सवाल तो उठता है ना कि एक चुनावी हार ने चैंपियन को फिर से संघर्ष के मैदान पर उतार दिया। संघर्षशील चैंपियन हमेशा ना, बगैर संघर्ष के बाद चैंपियन बनता नहीं। जो मनुष्य किंग कर्तव्य विमूढ़ अकर्मण्य होते हैं वो संघर्ष नहीं करते हैं, लेकिन जो कर्मयोगी कर्मवीर हैं, मैंने एक बात कही थी उसी मंच से कि कुंवर प्रणव सिंह भाग्य में बिलीव नहीं करता, क्योंकि भाग्य कभी उसके साथ नहीं रहा। चैंपियन ने खुदाई से लड़ाई लड़ी, खुदा ने कैसा बनाया? संघर्ष करके खुदाई से लड़ाई। कैसे? 6ठी क्लास में लीवर खराब हो गया, 7वीं में फेफड़े खराब हो गए, 10वीं में मिर्गी का दौरा पड़ गया, हार नहीं मानी, चैंपियन बना 12वीं क्लास में, पढ़ाई में भी चैंपियन रहा। इसी तरह से भाग्य को कर्मवीर मनुष्य अपने पुरुषार्थ से काबू में करता है। नेपोलियन के हाथ में भाग्य की रेखा नहीं थी, चाकू लेकर के ऐसे काट दिया था कि भाग्य मैं निर्माण करूंगा। तो चैंपियन भी अपना भाग्य खुद निर्माण करता है, इंतजार नहीं करता भाग्य का, होए वही जो नाम ने चिरा का नो। यानी कि तो जो बहादुर होता है, जो चैंपियन होता है, वो अपनी कामयाबी को भी एक्सेप्ट करता है, तो नाकामी को भी तो स्वीकार नहीं। हमें जनता ने खानपुर की जनता ने हराया। नहीं, जनता ने नहीं हराया, बीजेपी ने हराया। ये सीधा आप आरोप लगा, बीजेपी पे आरोप है 100%। बीजेपी ने आपके खिलाफ, बीजेपी ने 100%, पहली बार 40 साल की राजनीतिक कैरियर में बीजेपी का भीतर का देखा। खुलेआम चैलेंज करता हूं, प्रदेश अध्यक्ष से भी कहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी कहा है। और उसी बीजेपी में आप घूम रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ता है भाई? परिवार में भी तो लड़ाई हो जाती है। मतलब परिवार ने आपको हरा दिया चुनाव, तो क्या हुआ? बेदखल थोड़ी किया। आपको लगता है बीजेपी में आप कहीं फंस तो नहीं गए, ट्रैप तो नहीं, बिल्कुल नहीं। ये देखो मोदी, ये देखो कमल, ये देखो ये 54 इंच के सीने पे है। नहीं, लेकिन कांग्रेस, आपने 2 साल पहले भी पूछा था, मैंने कहा था मोदी जी सीने पे लेंगे, याद है? उस कमरे में इंटरव्यू हुआ था। जी, कांग्रेस के जमाने में चैंपियन साहब, चाहे वो विजय बहुगुणा मुख्यमंत्री रहे हो, चाहे हरीश रावत मुख्यमंत्री रहे हो, सीधी अपनी बात कहते थे, सुनी भी जाती थी। लेकिन बीजेपी में ऐसा हो नहीं रहा। देखिए, वो बचपना था, अब मैच्योरिटी है। भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है, प्रॉपर प्लेटफॉर्म से चलती है, ऐसे वैसे नहीं बोला जाता, ऐसे प्रेस में नहीं जाया जाता। तो मैच्योरिटी आई है बीजेपी में आकर के 6 साल में, हमने बहुत कुछ सीखा है। यानी कि अब मतलब मन बीजेपी में ही रम रहा है। अरे क्या बात कर दी आपने! इंशाअल्लाह, ईश्वर कृपा से, बाय गॉड्स ग्रेस, सहारनपुर से एमपी का टिकट देगी बीजेपी, ये जहां से भी देगी मैं लड़ूंगा। ये क्या बार बार आप कह रहे हैं कि राजेश पायलट के बाद कोई बड़ा गुर्जर नेता ये तो निकाम देश की राजनीति में ये तो निकाम उस तरह से नजर नहीं आता है, इसलिए आपने कहा कि आपको सहारनपुर या कहीं से भी अगर पार्टी बीजेपी अगर आपको एमपी का चुनाव लड़ाए तो आप बड़े बम्पर वोटों से आप जीतेंगे। क्या आपको लगता है कि आप इस वक्त देश में, कुछ सचिन पायलट भी बड़ा नाम तो है राजस्थान के राजनीति में, लगता है वकील है, वकालत आपकी चल नहीं रही है, आप उल्टे सीधे आरोप लगा के हमारे ऊपर डाल रहे हैं। हमने कब कहा? हमने तो ये जुबान से निकाला नहीं हुजूर, ये अल्फाज तो निकाले नहीं, ऐसी बयानी तो मेरे ऊपर मत थोपो जो मैंने की नहीं। आपने ये तो कहा था ना कि जो राजेश पायलट तो बड़े नेता थे, तो मानते हैं आप गुर्जर? नहीं, हमने उनका नाम नहीं लिया। तो आपने क्या कहा था? हमने तो ये कहा था, मैंने कहा देखिए, उत्तराखंड राज्य में हमें संज्ञान नहीं मिला, 4 बार विधायक बने लेकिन मंत्री नहीं बने। मंत्री बनने की जरूरत कुंवर प्रणव सिंह को नहीं है, 2-2 2.5 करोड़ की गाड़ियां रखता, राजा हूं, मुझे पैसे की जरूरत नहीं, ईश्वर कृपा है। लेकिन मेरी जनता जो बैकवर्ड थी उसको नौकरियां मिलती, मेडिकल कॉलेज खुलते, इंजीनियरिंग कॉलेज खुलते, जो नहीं खुले, नुकसान जनता का होगा। यहाँ पे पहाड़ वर्सेस मैदान था, क्षेत्रवाद था, पहाड़ से जो विधायक जीतते थे पहली बार में मंत्री बन जाते थे। मंत्री प्रसाद ने था नहीं, टीपीएस रावत, अमृता रावत, किसी का नाम भी आप, मैं धन सिंह रावत किसी का नाम भी ले सकता हूँ, बहुत लोग हैं। चैंपियन 4 बार जीते, नहीं बने, कोई बात नहीं, तो 1-2 बार जीत के मुख्यमंत्री बन जाते हैं, कोई बात नहीं बने तो। अब क्या है कि मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, खुदा तलाश लिया हमने बंदगी कर ली। तो हमने सांसद का रास्ता चुना जो बड़ा प्लेटफॉर्म है,
जहां मेरी उच्च शिक्षा, मेरे ज्ञान, मेरी शक्ति, मेरी ऊर्जा का उपयोग होगा। उत्तराखंड में 20 साल नहीं हो सका, इसलिए मैंने रास्ता तलाशा। तो उत्तर प्रदेश में फिर किस तरह से आपको क्या, आप खाली जातिवादी मत करिए मुझे। गुजर में जातिवाद की बात नहीं कर रहा हूँ, आप तो राजेश पायलट का नाम लिया ना आपने। हाँ, नहीं, आप 36 कौम के बिल्कुल हैं, ठीक है, लेकिन क्या बीजेपी में कोई बड़े लेवल पर बातचीत भी ऊपर के लेवल पर हुई है कि हाँ से यूपी में, उत्तराखंड छोड़कर आप यूपी में एमपी का चुनाव लड़ने का मानस बना रहे हैं? तो कार्य करता हूं छोटा सा, मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता बीजेपी का हूं, भाजपा का। अपने नेताओं तक, अपने संगठक तक बात मैंने पहुंचा दी। क्योंकि मैं तो जब दिल्ली में भी आपको कवर करता था 2009 के लोकसभा चुनाव, आप कांग्रेस से भी टिकट मांग रहे थे, बात वहां नहीं बन पाई थी, तो एमपी का चुनाव लड़ने का मानस तो आपका पिछले 15-20 साल से तो कम से कम नजर आ रहा है। वजह क्या थी उसकी, ये नहीं पूछेंगे? हाँ, वजह बताइए। वजह ये थी कि एक इंटेलेक्चुअल जो एक इंटरनेशनल चैंपियन भी हो, जो एक किसान भी हो, जो राज परिवार से भी हो, जो 4 जुबान भी जानता हो, उत्तराखंड में जिसका उपयोग ना हो रहा हो, क्योंकि यहाँ नहीं है, लिमिटेशंस हैं, तो उसको दिल्ली में जाकर के बेटर प्लेटफॉर्म मिलेगा, बहुत कुछ कर पाएगा जो यहाँ पे नहीं हो पा रहा। यहाँ के बहुत सारे मंत्री बेचारे कहते थे अरे यार पैसा नहीं मिल रहा, काम कैसे करें। हम सतपाल महाराज के पास गए, मैंने नियम 51 का प्रश्न भी डाला, कहने लगे भैया एक ऐसा नहीं है, पैसा केंद्र से नहीं मिल रहा, हमने ट्राई कर लिया है और ये वो। मैंने कहा महाराज आप प्रयास तो करें। कुछ ऐसी उन्होंने बात कही, मैं इस पर नहीं कहूंगा, आपके सामने अलग से बताऊंगा। ऐसे बहुत से मंत्री थे। मैंने कहा कि अगर मैं मंत्री होता तो मैं खाली भारत सरकार से नहीं, वर्ल्ड बैंक से, एडीबी से, नाबार्ड से भी पैसा ला सकता था, क्योंकि काबिलियत है। मौका नहीं दिया, कोई बात नहीं। तो क्या महाराज नहीं ला सकते हैं क्या? दूसरे कोई मंत्री नहीं, मैं नाम नहीं लूंगा महाराज का, तो मैंने कोट कर दिया क्योंकि सिंचाई विभाग का मैंने डाला था। उन्होंने कह दिया कि भाई शेखावत साहब भी राजा हैं, आप भी राजा हैं, आप जाके ले आओ। मैंने कहा राजा महाराज साहब हाथ जुड़वा लो, आप भी तो महाराज हो। आप तो महाराज हो, वो राजा हैं, आप महाराज हो। क्या आपको लगता है, अगर ओवरऑल इन जनरल वे में देखा, आपने तो 2002 के चुनाव से तमाम सरकारें आपने देखी हैं, हर विधानसभा का हिस्सा रही, इस विधानसभा को और छोड़ दी, तो क्या कामकाज को लेकर के, डिलीवरी को लेकर के वो माहौल, जैसे आपने सतपाल महाराज का जिक्र, ऐसी बातें पॉलिटिकल कॉरिडोर में हम और भी सुनते हैं कि मंत्री उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, या मंत्रियों को उस तरह से परफॉर्म करने का मौका नहीं मिल पा रहा। क्या वजह है? क्या आप क्या फील करते हैं पिछली टर्म में, उससे पहले की कांग्रेस की टर्म में, उससे पहले की बीजेपी की टर्म में, एनडी तिवारी की टर्म में, क्या आपको लगता है आज मंत्री उतना परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहा? अब मैं क्या जवाब दूं इस बात का आपको। अपनी गैरत, अपनी खैर ख्वाही का तो मैं तबसरा दे दूं, मैं गैर की ना दिल नवाजी का क्या बयान करूं? ठीक है, आप नहीं अगर बोलना चाहते हो, बड़ा ये पेचीदा मसला है। नहीं, सुन लीजिए, अभी तो इफ्तिदा की हो, उर्दू में इफ्तिदा पहले हो, मैं थोड़ा सा शायर भी पहलवान के साथ। एनडी तिवारी जी जब आते हैं उत्तरांचल में, उत्तराखंड नहीं, उत्तरांचल था, यस, इतना बड़ा कद जो इस राज्य से बहुत बड़ा था, उन्होंने संजीदगी, नफासत, जिम्मेवारी सिखाई, बहुत अच्छा शासन प्रशासन चला, आईएएस को बड़ा कंफर्ट दिया। जनरल साहब आते हैं 2007 में, अब वो भी अच्छे थे, ऐसी बात नहीं, बड़े कायदे के उसूलन व्यक्ति थे, नॉलेजेबल व्यक्ति थे। निशंक जी भी आए, उसके बाद बहुगुणा जी आते हैं, हरीश रावत जी आते हैं, उसके बाद त्रिवेंद्र जी आते हैं, तीरथ जी आते हैं, धामी जी आते हैं, इतने सीएम हमारे यहाँ रहे। तो देखिए राज्य तो अपनी चाल चला है, वो एक लंबा विषय हो जाएगा, बहुत मैं क्या जिक्र करूं, पर इतना था कि एनडी तिवारी के बराबर कोई नहीं होगा। दूसरी बात कहूंगा, प्लीज, सरकार बनने से पहले जो इंटरिम सरकार थी, उसमें मेरे भाई ठाकुर नारायण सिंह राणा जी खेल मिनिस्टर थे, स्पोर्ट्स मिनिस्टर। नारायण सिंह राणा ने अकेले अपने दम पे उत्तरांचल ओलंपिक करा दिया था, पहला उत्तरांचल ओलंपिक। आज 22 साल हो गए, कोई खेल मंत्री में दम नहीं जो करा सके। तो ना नारायण सिंह राणा जैसा खेल मंत्री हुआ, ना एनडी तिवारी जैसा मुख्यमंत्री हुआ। लेकिन पुष्कर सिंह धामी तो यंग मुख्यमंत्री हैं, आपके मित्र भी हैं, तो उनको कुछ सुझाव वगैरह भी आप देते हैं? तो कई बार ये सवाल भी उठता है कि साहब, ये सवाल पहले भी उठता था कि नौकरशाही उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाती है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई, कुछ नेताओं का मानना होता है कि भाई नौकरशाही तो अरबी घोड़ा होती है, सवार पे निर्भर करती है। कुछ लोग कहते हैं नहीं साहब, नौकरशाही अपनी मर्जी चलती है, मंत्रियों तक को पंगु कर देती है, सुनती नहीं है बहुत ज्यादा। ब्यूरोक्रेसी का सब ये है, अगर आप में काबिलियत है तो आप चला पाएंगे। उत्तराखंड में ब्यूरोक्रेसी हावी है, ब्यूरोक्रेसी राज्य चला रही है, जो जनता की आवाज नेता है, जनप्रतिनिधि, वो नहीं चला रहे। ऐसा क्यों ऐसा लगता है? अब वो डर्रा बन गया उत्तराखंड में। नेताओं का इनएक्सपीरियंस होना रीजन है, या नेताओं के अपनी कोई निहित स्वार्थ होते हैं जिसको ब्यूरोक्रेसी रीड कर लेती है, या क्या?
जब ब्यूरोक्रेट्स का काम करने का मन नहीं, दिल्ली, या तो कुछ लोग तो चाहते हैं दिल्ली भाग जाएं, कुछ लोग कहते हैं ऐसे चलता रहे जैसा चल रहा है। अब मैं क्या बता दूं, देखिए साहब, बहुत से इसमें कारण है, बहुत से जुड़े हुई चीजें, एक चीज एक कारण नहीं है, क्यूमुलेटिव रीजंस हैं, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, इस तरह से जुड़ा हुआ है। तो क्यूमुलेटिव रीजंस का इलस्ट्रेशन करने के लिए समय चाहिए। अब इंडिविजुअली भी उसमें करना पड़ता है, फिर उसको बैकड्रॉप में जाना पड़ता है 22 से 20 साल पहले, उसको आज से जोड़ना पड़ता है, बड़ा लंबी बात हो जाएगी। पर फिलहाल ये है कि परफॉर्मेंस नहीं, बहुत कम मंत्री हैं जो परफॉर्मेंस दे पा रहे हैं। सुबोध उनियाल को मैं कहूंगा, ऐसा मंत्री है जिसके यहाँ भीड़ कम नहीं होती, डायनेमिक है, खानदानी है, एजुकेटेड है, मर्द है। सबसे पहले मेरा दोस्त बना था उत्तराखंड में सुबोध उनियाल, ये कहा गया था कि पंडित और गुर्जर की दोस्ती कैसे हो रही है भाई? मैंने कहा जातिवाद में मत जाइए, दो भाइयों की दोस्ती हो रही है, दो कल्चर मिल रहे हैं, पहाड़ और मैदान। यानी कि सुबोध उनियाल परफॉर्म कर रहे हैं, आपको लग रहा है गजब का आदमी, लोग उनके पास जा रहे हैं, गजब का मंत्री है। ओके, कौन से मंत्री, क्योंकि आप तो सब मंत्री के पास जाते, कौन सा मंत्री को अभी सुधार करने की जरूरत है, ऐसा कुछ अरे यार बोलना चाहिए? कोई दिक्कत सब भाई बहन, ऐसा कुछ नहीं, सब ठीक कर, सब छोटे भाई बड़ी बहन, सब बड़े भाई छोटी बहन सब। लेकिन इसी रिजीम में जब आप यूपी से कहीं से एमपी का चुनाव लड़ने का मन बनाए हुए हैं, पार्टी ने टिकट भी कल को दे दिया, फिर आप कहते हैं आखिरी, चूंकि हम कंक्लूड कर रहे हैं, फिर अगर कल को जो कोर्ट का फैसला भी मान लो एक तरह से आप लोग जैसा चाह रहे हैं या जैसा हो, जैसा आप लोगों का मानना है कि उमेश कुमार ने गलत फॉल्स अपनी डॉक्यूमेंटेशन किया है, ये चीजों को रखा है, वो मान लो कोर्ट के उसमें इस्टेब्लिश भी हो गई, कल को अगर उमेश कुमार की सदस्यता चली जाती है तो फिर आप वहां एमपी के चुनाव में लड़ेंगे, फिर यहाँ हराएगा कौन? उमेश कुमार तो कह रहा है कि मैं दोबारा फिर हराऊंगा, कोई भी अगर आए। भाई साहब, अगर आप कानून जानते हो, इसका मतलब आप वकील नहीं है, पता लग गया। हाँ, ये स्पष्ट उल्लेख है कि जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा डिस्क्वालीफाई होता है 6 साल के लिए होता है। नहीं, रानी देवयानी ने चुनाव लड़ा, वैसे उनकी पत्नी भी लड़ सकती है। हाँ तो लड़ ले, कोई लड़ ले, उनकी माँ आ जाए, उनकी बहन आ जाए, उसकी पत्नी आ जाए, कोई आ जाए। आप चुनाव लड़ेंगे? रानी साहब लड़ेंगी, रानी देवयानी बेस्ट। ओके, तो लोग, मैं अभी फेसबुक पे पढ़ रहा था कि आप में कुछ लोग लिख रहे हैं कि भाई अभी नए उत्तराखंड में बेस्ट का उदय हुआ है। कोई क्या सोचता है किसी पे, यार जोर थोड़ी है भाई। अब देखो, इश्क पे जोर नहीं, ये तो इश्क और मुश्क का मामला है, जो सोचना चाहे सोचता रहे, हमारी बला से, उसकी अपनी मर्जी है, मैं क्या कह सकता हूँ उसको, बताइए। एंटी पहाड़ आपकी या एंटी उत्तराखंड आपकी छवि कतई नहीं, रहे हैं कि उसको थोड़ा सा, उसको कतई नहीं, कैसे उसको खत्म करना चाह रहे हैं। विधानसभा की प्रोसीडिंग, वकील साहब को बेस्ट बनाया आपने आप को, विधानसभा की प्रोसीडिंग देखिए 20 साल की, कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने कितनी बार जाकर के पलायन पे बोला, बोलिए, देखिए, यहाँ फालतू की बात करने से नहीं, रिकॉर्ड में जाइए, डोंट बी टेंटेटिव, बी एक्यूरेट, गो टू द विधानसभा प्रोसीडिंग। बार बोल देते हैं ना, सुन तो टैलेंट का इस्तेमाल राज्य में नहीं हो पाया, ना हुआ हो कोई बात नहीं। आखिरी विधानसभा सत्र था जब मैं विधायक था, और मैं धन्यवाद भाषण पे खड़ा हुआ गवर्नर साहब के, मैंने पलायन पे बोला, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुझसे कहा कि कुंवर साहब आप तो पलायन पे बोले, आपने कमाल कर दी। तो कौन कह देगा मैं पहाड़ विरोधी हूँ भाई? वो वीडियो भी मैं बता दूं, वीडियो भी एडिटेड था नेताओं और पत्रकारों द्वारा। उसमें बात यह आई थी कि 3 पिस्टल हाथ में लेकर के एक राइफल थी, कह रहे थे। मैंने कहा भाई हिंदुस्तान में कोई है जो ऐसे लेके चल सकता है? तो एक बोला क्या उत्तराखंड में भी नहीं है? तो मैंने कहा भाई उत्तराखंड की ऐसी तैसी, अब शराब पी रखी थी, 10 साल पुरानी बात है, 55 आपका उत्तराखंड तो आपका राज्य नहीं, नहीं, शराब के नशे में थे ना, नशे में तो कुछ भी बोल देता आदमी। सर नशे में होंगे तब भी हमें रिश्ते तो पता आप कंटेक्स्ट, बिल्कुल है, आप कंटेक्स्ट पे जाइए, कंटेक्स्ट पे जाइए। कंटेक्स्ट क्या था? हाथ में रिवॉल्वर है, पिस्टल है और राइफल है, फालतू की बात हो रही, दिमाग की बात थोड़ी थी यार, ऐसी बक दिया। अब उसको वो तो दिखाया नहीं कि हम पूछ रहे हैं कोई हिंदुस्तान में, वो दिखा दे कि उत्तराखंड की स्थिति नहीं। उत्तराखंड मेरा राज्य है, मेरी मातृभूमि है, सम्मानित है और रहेगी। मेरी तो खुद दादी उत्तराखंड से थी भाई, और उत्तराखंड के लिए हमारे हजारों सैनिकों ने अपनी जान लगा दी, 222 साल पहले जान गंवा दी। और कुंवर समाई सिंह का बलिदान वीरगति भूल सकता है उत्तराखंड गढ़वाल? जब इतनी बड़ी बात है तो उसके बाद हम नशे में भी, हम किसी भी हल्के उस मजाक में कैसे अपने राज्य अब आप कर लीजिए जो करना है, निकालिए फलसफा, आप निकालिए पत्रकारी खोजी तरह, मैं तो जवाब दूंगा नहीं फालतू बातों का, कायदे की बात पूछेंगे जवाब दूंगा नहीं। लेकिन इसका नुकसान हुआ ना? कुछ नहीं नुकसान हुआ, कोई नुकसान नहीं। इस चुनाव में जितना वोट मुझे पहाड़ के समाज से मिला अपने, उतना खादर से नहीं मिला। जाके देखिए वो 2022 का खानपुर का। नहीं तो फिर आप वोट, इन्होंने नहीं दिया आपको वोट? फिर जब आपको पहाड़ के लोगों ने भी वोट दिया जो वहां खादर के मूल निवासी थे उन्होंने नहीं दिया। हो जाता, इंदिरा गांधी हार गई, नहीं हारी क्या?
अब क्यों गुड़ ले हाँ, लिया आपने? नहीं मैंने खुद बताया, वाजपेयी भी हारे, फिर इंदिरा भी हारी, चुनाव तो कोई भी अजीत हार सिंह आ सकता रहे है। हैं, चौधरी चरण सिंह, मतलब किस किस का नाम ले यार? राजनीति में चुनाव कोई भी हार सकता है। तो इसको इशू आप क्यों बना रहे हैं? हरीश रावत उत्तराखंड के पत्रकार चैंपियन के चुनाव को इशू को बना रहे हैं? इशू इसलिए बना रहे कि चुनाव चैंपियन का ट्रैक रिकॉर्ड 20 साल का, उससे क्या फर्क पड़ता है यार? चुनाव वो अरे जीत के आ रहे थे। आप लोगों में खेल की भावना नहीं है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट रखिए। अगर जीत जाए तो अति उत्साहित ना हो, हार जाए तो हतोत्साहित ना हो। यही स्थिति प्रज्ञ है गीता का, जो आप नहीं देख रहे। स्थित प्रज्ञा आप नजर नहीं आ रहे ना, गीता का ज्ञान क्यों? तो दे रहे हैं, क्योंकि आप तो उमेश कुमार की जीत को पहचान नहीं पा रहे नहीं, हैं। जीत नहीं है मिस्टर, बकवास उसकी। कैसे? हमें गालियां देता है। नहीं, वो तो आप दोनों के बीच में, नो वो आपको दे रहे हैं। नो, हम बिस्तर पे थे। पुष्कर सिंह धामी, वकील मत बनो, का इस्तेमाल दोनों पत्रकार वकील मत बनो। पुष्कर सिंह धामी नवंबर 2021 में आए थे। हाँ, आपने बताया था। तो मैंने गाली दी थी जब? नहीं, निकाली उसकी रिकॉर्डिंग निकाली, उसने गाली दी। अब मैं उस फेसबुक पे आप दोनों क्या देखो, लेकिन आप सिलसिलेवार तरीके से दोनों नहीं, आप आज की बात कर रहे हैं। आप 3 महीने को छोड़ दीजिए, आप 1 साल पीछे जाइए और उसके रिकॉर्डिंग देखिए। अभी मैं जब आपको इंटरव्यू करने से पहले आपके बारे में रिसर्च कर रहा था, तो मैंने आप ही के फेसबुक टाइमलाइन पे देखा, आपने किसी पत्रकार को इंटरव्यू दिया है, उसमें आप ये जो एक बाप की औलाद, ये सब कहाँ संसदीय कहाँ है? उसका औकात ही ऐसी नहीं, ऐसा नीच व्यक्ति है। नहीं, ऐसा हम क्यों किसी, क्योंकि उसने मैं हमारे लिए भी कहा, इसलिए कहा। अगर किसी और को तो हम सुनिए, हमने हमने मुफ्ती साहब को हराया, उनके लिए कहा। हमने कादी साहब को हराया, हमने चौधरी राजेंद्र जी को हराया, हमने विजेंद्र जी को हराया, हमने कुलवीर जी को हराया, यशवीर जी को हराया, उनके लिए कहा हमने। आप सबको आपने हराया, पहली बार आप हारे तो नहीं, बचा नहीं पाए ना। किसी के लिए कहा नहीं हमने, बचाने की बात नहीं है। आपसे हारे थे। देखो, जो बदतमीजी करेगा उसका सवा बदतमीज के लिए उसका बाप हूं, और शरीफ के लिए महाशरीफ। ये दुनिया का संदेश है। जो बदतमीजी करेगा तैयार रहे, औकात में ठोक दूंगा। लेकिन 69 विधानसभा सीटों पर हारे और जीते प्रत्याशियों में इस तरह की चीजें नजर नहीं आ रही, जो सिर्फ खानपुर विधानसभा। अरे वो जाने, बदतमीजी करेगा तो सुनेगा, नहीं करेगा तो कोई बात नहीं। बहुत कुत्ते घूमते हैं, अगर भौंकेगा हम पे तो इलाज करेंगे, नहीं तो जाने देंगे, क्या फर्क पड़ता है। लास्ट कमेंट कुछ कहना चाहेंगे आप? महबूब अब हम आपको चैंपियन भी नहीं कहेंगे, अब तो हमें आपको राजा प्रणव सिंह लंडौरा कहना पड़ेगा। सिर्फ लंडौरा साहब कहिए। देखिए, देशराज ने नाम रखा था चमार साहब, हमने रखा है लंडौरा अपने गांव के ऊपर। तो लंडौरा कह सकते हैं आप। मैं अपनी महबूब जनता, अपने सम्मानित क्षेत्रवासियों, अपनी आदरणीय माताओं बहनों से कहना चाहूंगा, क्या ये जो नाम परिवर्तन हुआ है, हमारी स्वर्गीय गढ़वालों रानी साहिबा दादी जी रानी सरस्वती देवी बिष्ट को और पूरे पर्वतांचल को, क्योंकि हिमाचल उत्तरांचल दोनों में हमारे रिश्तेदार हैं, उनको सम्मान दिया गया है। और हम उसी तरह समर्पित हैं जैसे 4 बार विधायक की तरह समर्पित थे। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी पूरा हमें सम्मान दे रहे हैं, हमें कार्य दे रहे हैं। आप लोग उसी तरह से हमारे पास आते रहिए, हम आपका विकास कराएंगे, क्योंकि विकास पुरुष थे, विकास पुरुष हैं, इंशाल्लाह विकास पुरुष रहेंगे। जय हिंद, जय उत्तराखंड। तो आपने चैंपियन साहब को सुना, वो चैंपियन नहीं है, अब वो राजा प्रणव सिंह लंडौरा है। आपने जिस तरह सुना, और उनकी पत्नी रानी देवयानी का नाम भी अब रानी देवयानी बिष्ट हो गया है। अब चैंपियन साहब के जो आलोचक या उनके राजनीतिक विरोधी हैं, निश्चित तौर पर इस पर सवाल भी उठा रहे हैं कि साहब, ये जो एक चुनावी हार थी और जो उत्तराखंड को लेकर के जो बातें पिछले समय में चैंपियन साहब से जो कंट्रोवर्सी जुड़ी, उन्होंने कहीं ना कहीं चैंपियन साहब को मजबूर किया कि वो चैंपियन छोड़ें और रानी के नाम के साथ बिष्ट लगाएं और अपने नाम के साथ वो लंडौरा लगाएं। शायद वो अपने रूट्स को एक बार फिर से पाना चाहते हैं, लेकिन उनका अपना तर्क है कि उनका और गढ़वाल का अपना एक पारिवारिक रिश्ता रहा है। शायद उसी रिश्ते को एक तरह से लोगों के बीच में रखने के लिए उन्होंने इस तरह बिष्ट सरनेम का इस्तेमाल किया। और वो जो उन्होंने फेसबुक पे लिखा, उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का राज्य का निर्माण भी जो पहाड़ की महिलाओं के संघर्ष हुआ, मातृशक्ति का उसमें ज्यादा योगदान है। तो इस नजरिए से भी वो उसको उस सम्मान के नजरिए से भी देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज चैंपियन साहब की जो राजनीति है, इस चुनावी हार के बाद निश्चित तौर पर एक रास्ते पर नजर आती है। उनको एक तरह से फिर खुद को साबित करना पड़ेगा, कम से कम जनता के सामने। तो चुनावी लिहाज से तो अब वो लोकसभा की लड़ाई में साबित करेंगे, या फिर एक तरह से उत्तराखंड की विधानसभा की अगली जब भी लड़ाई होगी, तब वो खुद को साबित करेंगे। नमस्कार।